एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब बचा कौन? उसका पुत्री। और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान है। बराबर क्या लिखेंगे? y वर्ष। यहाँ हम आयु नहीं लिखे थे, अभी लिख देते हैं। हाँ, यहाँ नहीं लिखे थे, इसको मिटा के हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, आफ्ताब की क्या वर्तमान आयु लिखना है। ठीक है, आयु बराबर x। अब मेरा 2 स्थिति दिया गया है, दोनों स्थिति का 2 समीकरण निकल जाएगा, उससे हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार पहला स्थिति क्या बोल रहा है, देखो। पहला स्थिति बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। किसको बोल रहा है? अपने पुत्री को। तो वह 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। तो आफ्ताब अभी अगर x वर्ष है तो उसका वो आफ्ताब एक 7 वर्ष पहले कितना का था? x माइनस 7। ये x माइनस 7 वो क्या बोल रहा है? हम तुमसे कितना गुनी का था? 7 गुनी आयु का था ना। तो 7 गुनी किसका? अभी का नहीं, अभी का आयु का 7 गुनी नहीं, कहाँ का? 7 वर्ष पहले का। तो इसका भी क्या होगा? 7 गुना हो जाएगा y माइनस 7। समझ में आ रहा ना? अगर इसका पिताजी 7 वर्ष छोटा हो रहा है तो उसका जो पुत्री है वह भी 7 वर्ष छोटा होगा कि नहीं होगा रे? हो जाएगा ना। अभी जैसे 7 वर्ष पहले का बात करेंगे, हम लोग यहाँ जितने आदमी हैं सब 7 वर्ष छोटा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो बात यहाँ पर भी वही लागू होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ x माइनस 7 है और इधर अगर गुना का संपर्क है तो इसको तोड़ के हम समीकरण निकालेंगे। तो 7y हो जाएगा और माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो सब x और y है चर राशि, इसको एक और लाना है, और जो भी अब अचर राशि मतलब जो संख्या है उसको दूसरी ओर ले जाना है, तो मेरा समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x ये अगर इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और ये 7 अगर उधर जाएगा तो ये प्लस होगा, और इधर माइनस 49 पहले से ही था, और ये अगर उधर गया ये 7 तो उधर वो प्लस 7 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो x माइनस 7y बराबर 49 से अगर 7 जाता है कितना होगा? माइनस 42। ये 1 नंबर समीकरण। ठीक है, अब दूसरा जो उसका शर्त है या कंडीशन है उसके अनुसार आप देखते हैं।
फिर क्या बोल रहा है देखो, फिर बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी से अगर 3 वर्ष बाद का बात करेंगे तो उस स्थिति में आफताब जितना अभी है उससे 3 वर्ष और क्या हो जाएगा, उम्र में ज्यादा हो जाएगा ना। तो अभी अगर वो x वर्ष है तो अभी वो बाद में कितना हो जाएगा, x+3। ये जो है उसका पुत्री का आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुनी, लेकिन 3 वर्ष बाद वाला आयु का ना, तो 3 गुना इसका पुत्री भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा तो y+3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो x+3 3y+9 x-3y बराबर 9-3, x-3y बराबर 5 होगा, 6 होगा। परीक्षा में इस टाइप का पूछने का जो चांस है बहुत कम है। हाँ, परीक्षा में किस प्रकार का देगा क्वेश्चन, ये भाषा टाइप का नहीं देगा। जो भी देगा ये 2 टाइप का समीकरण डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, उससे हमको ग्राफ बनाना है। भाषा टाइप का देने का जो चांस है बहुत कम है। समझ में आ रहा। यहाँ तक आप लोग लिखिए, उसके बाद हम साइड में बनाएंगे। अब दोनों समीकरण प्राप्त हो गया है और दोनों समीकरण से हमको क्या पहले क्या करना है रे, बीजगणितीय बन गया, समीकरण प्राप्त, हाँ, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण सबसे पहले x है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x-7y बराबर माइनस कितना है 42 इतना है। अब इतना है, हमको यहाँ पर जो समीकरण दिख रहा है किसका मान निकालेंगे, x का ना y का, x का ना। तो x बराबर ये 7y उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 7y - 42। अब इसका एक टेबल बनाना है। अच्छा, यहाँ पर y का मान अगर रखेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। y का मान कितना रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे सबसे पहले ना। अगर 0 रखते हैं तो मेरा x का मान -42 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा। और जब देखो ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो इस टाइप से करना है, और आंसर जो आएगा उम्र कभी माइनस में आता है नहीं आता है, तो माइनस वाला हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा किधर जरूरत होगा, प्लस वाला। और अगर हम यहाँ माइनस, यहाँ y जैसे बैठाएंगे y का मान 0 तो माइनस में मिलेगा, तो माइनस तरफ हमको 42 तक खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। तो ये मान हम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा, 0 वाला मान आसानी होता है, लेकिन यहाँ अगर लेंगे तो इधर हमको कितना तक खींचना है 42 तक। समझ में आ रहा ना। इसीलिए हम क्या नहीं लेंगे, ये 0 वाला मान नहीं लेंगे। समझ में आ रहा ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का मान अब रखते हैं 6 ले लेते हैं सीधे, सबसे अच्छा है। कितना लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो 7 का 6 से गुना 42, और 42 से 42 जाएगा 0, एगो प्राप्त हो गया। दूसरा मान लेंगे, मान लिया जाए यहाँ, अब उससे ज्यादा लेंगे तो फिर x माइनस आएगा। समझ में आ रहा है ना। x माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा। 6 के बाद और एक को 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 अगर ले लेंगे तो 7 का 7 से गुना कितना हुआ, 49 से 42 जाएगा, 49 से 42 जाएगा 7 में 7, ठीक है। ये हो गया। अब इसका टेबल हो गया। अब जो समीकरण 2 का,
समीकरण 2 कितना है? x माइनस 3y है क्या बराबर, इसमें भी क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। x बराबर 6, ये अगर उधर जाएगा 3y प्लस 3y हो जाएगा। हाँ, फिर इसका एक हम टेबल खींच देते हैं। यहाँ y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 3 गुना 0 हो जाएगा। यहाँ y तो 3 गुना 0 कितना होगा? और 6 के साथ 0 जोड़ करेंगे तो 6, तो x का मान हमको 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब फिर y का मान फिर 1 रखते हैं, तो 3 का 1 से गुना कितना होगा? 3, और 6 के साथ 3 का जोड़ 9। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा? ये हो गया। इसको टेबल को लिख लो, उसके बाद बनाएंगे। ये कोई भी मान चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला मान चलेगा, जितना कोई भी मान रहे सब चलेगा, लेकिन आसानी ग्राफ जो खींचेंगे उसमें कौन ठो आसानी होगा कौन ठो नहीं होगा उसको देखते हुए हमको मान लेना है। समझ में आ रहा है? इधर y और इधर x। हम माइनस मान लिए हैं, माइनस मान नहीं लिए हैं तो हम इधर नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर माइनस मान लेते तो इधर भी आप लोग को खींचना पड़ता। ठीक है, हम माइनस नहीं लिए हैं तो इधर नहीं करेंगे। अब देखो, सबसे मेन बात यहाँ आता है, सबसे बड़ी बात यहाँ आता है। अगर यहाँ ठीक कर लिया, अब मान बैठाना जानेगा तो ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ देख लो, यहाँ जो हम लेंगे, जो तुम लोग को ग्राफ पेपर में इस टाइप का रहेगा, देखेगा इस टाइप का रहता है ना, रहेगा। यहाँ अगर 0 लिया, यहाँ कुछ लेना पड़ेगा, तो कुछ कितना का इंटरवल लेंगे, ये इंटरवल सबसे बड़ी मतलब ये है। ठीक है, इसको ठीक से एडजस्ट करना है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमको पता चल रहा है आफ्ताब जो है और उनका पुत्री है। ठीक है, आफ्ताब और उनका पुत्र है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आफ्ताब कोई आदमी है तो आदमी का उम्र कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 60 साल 70 साल, इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसका पुत्री अभी छोटा है तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? तो लगभग मान लेते हैं इसका उम्र 50 साल तक हो सकता है। समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो लेंगे, अगर 1 का लेंगे, समझ में, इधर देखो, अगर 1 करके लेंगे तो हमको यहाँ 50 तक खींचना पड़ेगा। समझ में आ रहा? और 50 तक जगह मिलेगा नहीं। अगर हम 2 करके लेंगे फिर भी 25 तक जगह नहीं है, तो हम 5 करके हो सकता है। समझ में आ रहा? लेकिन सबसे आसानी 10 करके ले लेते हैं, ज्यादा ग्राफ खींचना भी नहीं पड़ेगा। कितना करके लेंगे? 10 करके, सबसे आसान। तो 5 गो करने से हो जाएगा 10, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 10, इतना में 20, यहाँ 30, 40, 50। तुम लोग एक बड़ा घर कितना लेगा? 10 करके लेगा, आसानी से ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ मेरा कितना हुआ? 10, यहाँ 20, 30, 40 और यहाँ 50। समझ में आ रहा? ग्राफ पेपर में एक बड़ा घर कितना लेगा? 10 करके लेगा। समझ में आ रहा? अगर व्हाइट पेपर में ग्राफ बना रहा है तो भी होगा, तुम लोग स्केल बैठा के जो 1 सेंटीमीटर या 1 इंची का जो डिफरेंस है उसको तुम लोग 10 ले लेगा। समझ में? 1 2 लेगा अगर लिखेगा तो इसमें 50 तक तुमको लगभग इधर खींचना पड़ेगा। अगर इतना जगह तुम्हारे पास है तो तुम कर सकता। समीकरण में जो मान है वो 7 8 तक है ना, तो अभी हाँ, अब सुनो, मेरा बात सुनो पहले। जो अभी 1 2 करके खींचेगा वो तुम्हारा ग्राफ प्राप्त होगा, लेकिन उससे हल हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
कैसे नहीं होगा? जब देखो यहाँ तक तुम 1 2 करके कर रहा है तो यहाँ पर 7 में अटक जाएगा या 10 में अटक जाएगा। यहाँ कितना में अटकेगा? 1 से 1 करके करेगा तो कितना में अटकेगा? तुम ही लोग बताओ कितना में अटकेगा? यहाँ बताओ पहले, तब ना आंसर देंगे। कितना यहाँ से करेगा 1 2 करके कितना में करेगा बताओ ना? अटक अच्छा 15 में अटक गया, ठीक है। अब जब 15 में है तो यहाँ पर मान तो ले लिया 7 में, तो तुम्हारा ग्राफ यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसका उम्र अब 50 साल तक। तो यहाँ जब उसका उम्र 50 साल तक, यहाँ तो खत्म है। अब मिलेगा कैसे? उम्र मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ग्राफ प्राप्त होगा, इसमें हल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? और हम क्या बताए हैं, ग्राफ खींचना ये नहीं है, तुमको ग्राफ से हल प्राप्त करना, मतलब पूरा मैथ तब बन गया है। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए 7 तक खींचेगा तो उसका जो हल है नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्राफ खींचा जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो हमको जैसे अभी 10 करके लिए, ऊपर भी उतना ही ले लेते हैं, 10 20 30 40, इसका तो उतना उम्र होगा ही नहीं। ग्राफीय विधि से, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है ग्राफीय विधि, क्या लिखा है क्वेश्चन में? ग्राफीय, लेकिन परीक्षा में पूछेगा ग्राफीय विधि से हल करना, ग्राफीय स्थिति को दर्शाना नहीं पूछेगा। जितना आज तक जितना बार आया है परीक्षा में, सिर्फ ये लाइन लिखा रहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करे, और उसके लिए 2 समीकरण दिया रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो अब देखो, अब पहला टेबल का मान बताओ, पहला टेबल का मान बताओ रे। और 6। अब देखो मेरा, हम यहाँ बना रहे हैं, हमको 6 कहीं लिखा नहीं है, हमको अंदाजे में लेना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग जिसका ग्राफ पेपर है वह ले सकता है। उसका अगर एक बड़ा घर अगर 10 लिया तो प्रत्येक छोटा घर 1 करके। समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आया? क्या बोले? तो हम अंदाजे में ले लेंगे लगभग। देखो 6 अगर है, x का 6 है ना? नहीं, x का 0 y का 6। अच्छा, x का 0 y का 6, तो x अगर 0 है तो ये इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा। और अगर y 6 है तो ध्यान देना है, अगर ये 10 है तो इसका आधा 5 होगा, तो 5 से थोड़ा ऊपर कर देंगे। समझ में आ रहा? यहाँ कर देते हैं हम। समझ में आया? हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ। x 7 और x का भी 7, y का भी 7। देखो यहाँ अंदाजे में कर रहे हैं, थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है। x का 7, देखो यहाँ अगर 5 हो गया तो इससे थोड़ा मतलब बता देते हैं, इतना बढ़ा देता है, इस सीधा में मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी फिर अगर ये 6 है, ये अगर 6 है तो इससे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? इसी सीधा में 7 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर यहाँ पर कटेगा तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ प्राप्त हो गया। समझ में आया? अब ये दोनों पॉइंट को लेके हमको सीधा बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब ऐसे कर देते हैं, ऐसे समझ में आ रहा? पहला हो गया, इस पॉइंट का नाम दे देना है, इसको हम एल नाम दे देते हैं। ए का नाम क्या है? 0 और 6 ना। ए का कितना है रे? 6। ये है 0 और 6। ये पॉइंट अगर बी दे दिए तो बी का कितना है? 7 और 7, ठीक है। अब दूसरा, इसका समीकरण का भी नाम बता दो, क्या है? x माइनस 7y माइनस 42 हो गया। अब दूसरा बताओ। x का मान 6 y का 0, तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ x का मान 6 y का 0 हो जाए, ठीक है। और दूसरा बताओ, दूसरा x का मान 9 y का मान 1। x का अगर देखो यह अगर 10 है तो y का लगभग 1 जो है इस सीधा में होगा, और 9 अगर है तो लगभग यहाँ। समझ में आ रहा ना? तो लगभग यहाँ हो सकता है, मान लिया जाए,
और ये दोनों पॉइंट हो गया, दोनों एकदम मान बहुत करीब, जो 10 का अंतर लिया ना इंटरवल, इसीलिए करीब करीब आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये मान अगर 1-2 करके आता तो ये पॉइंट एक यहाँ होता तो दूसरा पॉइंट यहाँ होता। समझ में आ रहा ना? तो अब ये दोनों को मिलान कर देंगे हम इस टाइप से, और ये अभी ऐसे करके कहीं काटेगा। ठीक है, यही जो काटिंग पॉइंट है, अगर तुम 1-2 करके लेता तो ये काटिंग यहाँ 7 में काट, देखो कहाँ 40 में काटेगा, और तुम लोग अगर 1-2 करके लेता तो ये काटिंग 7 तक आ जाता, काटिंग पॉइंट वहाँ मिलता ही नहीं। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ अभी पॉइंट का नाम दे देना है। बताओ तो ये पॉइंट अगर ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये हम सी दे देंगे, तो सी का मान कितना है? 6 और 0। और ये अगर पॉइंट हम डी दे दिए तो डी का कितना? 9 और 1 हो गया, हो गया। अब इस समीकरण का नाम बताओ थोड़ा। x माइनस 3y बराबर हो गया, हो गया। अब देखो ये अब कहाँ, ये कहाँ कटेगा, ये कहाँ काटेगा? ठीक है, तो ये कहाँ काट सकता है? देखो लगभग इस सीधा में कटेगा। कहाँ कटेगा रे? लगभग इस सीधा में ऐसे कटेगा। कहाँ कटेगा? ठीक है, तुम लोग का ग्राफ पेपर में देख लेना, ये कटेगा कहाँ? x का 42 में कटेगा। x का कहाँ कटेगा? 42 में। और उस समय y का शायद 12 मिलेगा। देख लेते हैं कितना मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ, कितना में कटेगा? y का 12 में। देखो अब देखो थोड़ा ध्यान देना, बात ये ध्यान देने वाला बात ये है, देखो मेरा 10 यहाँ पर है, इस सीधा में अगर देखेंगे तो मेरा लगभग जो है y का जो हाइट है वो 20 तक पहुंच गया है। क्यों पहुंचा? कि हम जो ये बना रहे हैं ये अंदाजे में बना रहे हैं। समझ में आ रहा ना तुम लोग का? लेकिन कटेगा कहाँ? ये पॉइंट 42 और 12 में। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर तुम लोग 1 का डिफरेंस लेता तो सिर्फ ऐसे करके 2 रेखा मिलता, ये काटिंग पॉइंट नहीं मिलता। समझ में आ रहा ना? और ये अगर काटिंग पॉइंट मिल गया, ये क्या हुआ? ये हॉल बिंदु हुआ। क्या हुआ रे? हॉल बिंदु। ठीक है, जब हॉल बिंदु प्राप्त हो गया तो हमको अब जो क्वेश्चन में पूछा था कि आफताब और उनकी पुत्री का आयु दोनों हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो आफताब देखो, ये जो हॉल बिंदु हुआ, ये x किसका मान है रे? x, हाँ, और y, तो आफताब का आयु कितना प्राप्त हुआ? और उसकी पुत्री का आयु 12। समझ में आ रहा? ये नहीं मिलता, तो हम इसको मिटा देंगे। पहले लिख लो, हाँ लिखो, इसको लिख लो। इस प्रकार आफताब के वर्तमान आयु x बराबर कितना होगा? 42 वर्ष। ठीक है, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y बराबर कितना? 12। यहाँ तक करके आना है परीक्षा में।